सौंदर्यं निजगृत्यतं प्रकटितं स्त्रीगूढ़ भावात्मकं पुनरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्सु प्रिये संश्लिष्टाभ्योरुभौ कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपम तत्तृतीयात्मकम परमधेयं सदाशिवल्लभम। जय श्री कृष्ण वैष्णव। दशम स्कंद सुबोधनी जी के सूक्ष्म चिंतन में, जैसा कि पिछली बार हम देवताओं द्वारा जो प्रभु की स्तुति हो रही थी उनके जन्म से पहले कारागृह में, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं, स्वयं सुमूर्दितरम द्युम्न भावार्णव भीम मद सौहार्द, माने हे स्वयं प्रकाश स्वरूप सफल सौहार्द वाले महापुरुष अत्यंत दुस्तर तथा भयानक भव सागर को स्वयं भली भांति तैर कर आपकी चरण रूपी नौका को यहाँ ही छोड़ गए हैं। आप सत्पुरुषों के अनुग्रह करने वाले हैं, अतः आप कृपा दृष्टि से उनको तारो। अब विशेष रूप से देवी देवताओं ने भगवान से तारने के लिए क्यों कहा? क्या भगवान हर किसी को तारते नहीं हैं? मगर ये प्रकार का नॉलेज कि जीव को भगवान तारें, ये जब तक जीव में नहीं आता तब तक जीव अपनी परम उत्कृष्ट परम गति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वो चैतन्य तत्व जो है जीव मात्र में विराजमान है, मगर जब तक उस चैतन्य तत्व को हम माने नहीं, जाने नहीं, तब तक हम उसके अनुभूति को भी कभी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से हाथ पांव अगर सुन्न पड़ जाए हमारे, तो हमें ना तो चोट लगने पे दर्द होता है। किसी के हाथ पांव बिल्कुल ठंडे से सुन्न पड़ गए तो उसको चोट लगने पे भी कोई दर्द नहीं होता, उसके हाथ भी कट जावे तो भी उसको कोई दर्द नहीं होता। क्यों नहीं दर्द होता? क्योंकि वो उस चीज को अंदर से जान ही नहीं रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे इग्नोरेंस से दूर जाने की बात सबसे पहले देवी देवता कह रहे हैं कि जो सबसे पहले आपके स्वरूप को समझे वो ही स्वरूप के महात्म्य को जान पाएगा। इसी श्लोक की सुबोधनी जी में आचार्य चरण आज्ञा करें कि भगवान को द्युम्न संबोधन दिया है, जिसका भावार्थ यह है कि सूर्य स्वतः अंधकार पूर्ण जगत के अंधेरे और भय को मिटाता है, वैसे ही उसका प्रकाश रूप है। अतः आपको चरण तीनों प्रकार के दोषों को निवारण करने में समर्थ है, जिससे आपके आश्रित भी आपको चरणों के प्रसाद से संसार को पार कर गए हैं। जब वे पार हो गए तो अब अन्यों को उद्धार कैसे होगा और कौन करेगा? जो स्वयं पार पहुंच गए उनको दूसरों के उद्धार की क्या चिंता? इसके उत्तर में कहते हैं कि दूसरों को पार उतारने का भी विचार करते हैं कि कारण कि उनका हृदय सुंदर है और हृदय से सब सौहार्द करते हैं। अतः उनका सौहार्द सफल इसलिए हुआ है कि जब वे दूसरे के लिए भगवत चरण रूपी पोत भक्ति मार्ग संप्रदाय की स्थापना कर गए हैं, जिससे सभी के लिए दुस्तर संसार सागर गोवत्स पद जैसा स्वल्प जल का गड्ढा बन गया है। वे स्वयं इस भक्ति मार्ग संप्रदाय द्वारा पार जा सकेगा सिखा गए हैं कि आप भी इसका अनुसरण करोगे, अर्थात भगवान के चरण भक्ति संप्रदाय को नाव बनाओगे तो सहज ही सरल रीति से पार हो जाओगे। इसलिए श्लोक में भगवान के चरण का अम्भोरुह कहा है। कमल कोमल ताप निवारक होते हैं, वैसे ही चरण रूप भक्ति संप्रदाय भी हैं। वे तो इस प्रकार ही भक्ति मार्ग का स्थापन कर गए हैं, किंतु उस भक्ति मार्ग का उपदेश करने वाले तो वैसे नहीं हैं जैसे कि आजकल के जीव भक्ति मार्ग से पार पहुँचेंगे। इसके उत्तर के श्लोक में कहा गया है कि सदनुग्रहो भवान, हे प्रभु आप सत्पुरुषों को जिन्होंने भक्ति मार्ग की स्थापना किया है उन पर सदैव अनुग्रह करते हैं, तो अर्थात उनकी कहानी से भक्ति मार्गानुयायियों होंगे, उनको अपनी कृपा बल से अवश्य तारोगे। जिस प्रकार से इस श्लोक में हमने सबसे पहले ही ये जाना कि आपके चरण तीन प्रकार के दोषों को निवारण करने के
में समर्थ हैं। इसीलिए वामन भगवान ने भी 3 पग भूमि ही मांगी थी। 3 पेंड धरती मोहि दीजिए, प्रकट भई श्री वामन अवतार। श्री वामन भगवान के भी प्रागट्य के समय वामन भगवान ने भी महाराज बलि से इन 3 चीज़ों को ही मांगा था, जिसमें उन्होंने एक में उनका मन, एक में उनकी बुद्धियाँ, एक में उनकी बुद्धि और एक में उनको देह, इंद्रिय, प्राण सबसे उनका वर्ण कर लिया। इसीलिए भगवान ने उनसे 3 पग भूमि उस समय मांगी थी। अब नीचे आते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि जो आपके आश्रित हो चुके हैं वो अनन्यों, बाकियों को भी आपके प्रति आश्रित करने में सहयोगी होते हैं। जिस प्रकार से भगवान की बधाई में भी आता है, गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, ध्रुव अम्बरीश प्रहलाद विभीषण नित्य नित्य महिमा गाई। यहाँ पे सब भक्तों का वर्णन आया। क्यों सब भक्तों का वर्णन आया? क्योंकि इन भक्तों के आह्लाद से, जो आदि काल से भक्तों के अंदर विरह, आदि काल से भक्तों के अंदर ताप है, इस ताप का जो कंटिन्यूएशन है, इसके लिए ही प्रभु कभी वामन स्वरूप में प्रकट होते, कभी प्रभु वाराह स्वरूप में प्रकट होते, कभी प्रभु श्री वामन स्वरूप में प्रकट होते, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी प्रकट होते, कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो भक्तों के आर्द ताप की पूर्ति हेतु ही भगवान बार बार प्रकट होते हैं, और मात्र भक्त के लिए तो प्रकट होते ही हैं, मगर बाकियों का भी उद्धार करते हैं। जिस प्रकार से भगवान अब क्रीडार्थी इतने प्रकार के राक्षसों को का भी उद्धार करते हैं, उनके लिए क्या बड़ी बात है किसी राक्षस को मार देना। मगर प्रभु क्रीडार्थी इतने एक बहुत सुंदर कोई दूसरे वैष्णवाचार्य थे, उनका नाम भूल गया, उन्होंने प्रभु की आवनी की भावना में, शायद श्री वैष्णव संप्रदायों में से एक थे, उनने प्रभु की आवनी की भावना में बताया था कि आपने ऐसा हे कृष्ण, तूने ऐसी महान चीज क्या कर दी कि तूने कंस जैसे कीटक को मार दिया। सबसे सुंदर चीज तो वो है देखने लायक कि तू सारे ब्रह्मांड का नायक होने के बावजूद भी ग्वाले का भेख धर के तेरे मुख के ऊपर गोरज उड़ रही है, गोरज राजत सावले अंग। ये प्रभु की छवि के ऊपर हम ज्यादा बलिहारी हैं। तो प्रभु ने ब्रज भक्तों को आनंद देने के लिए तो अवतार लिया, मगर क्रीडार्थी इतने सारे राक्षसों जो उनके लिए कीटक मात्र बराबर थे, उनको भी मार के, चाहे वो बकासुर हो, चाहे वो शक्टासुर हो, चाहे वो पूतना हो, अलग अलग प्रकार के राक्षस, जो कोई अविद्या का स्वरूप है, कोई हमारी तामसी वृत्तियों का स्वरूप है, उन सब का भी विनाश कर दिया। अब अब अगले श्लोक में कहते हैं, हे कमल नेत्र, जो दूसरे लोग अपने को ब्रह्म समझ के आपकी भक्ति करने से विमुख होते हैं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट मलिन हो जाती है, वह बहुत कष्टपूर्वक सत्कर्मों के करने से उत्तम स्थान को प्राप्त हुए हैं, तो भी आपके चरणाश्रय रूप भक्ति का अनादर करने से उत्तम स्थान से भी नीचे गिरते हैं। इस श्लोक में सुबोधनी जी में आचार्य चरण कहते हैं कि जो अन्य पुरुष निरीश्वर, सांख्य तथा मायावाद के अनुयायी होते हुए भी भगवान की उपासना करते हैं, उसका कारण यह है कि उन्होंने पूर्व जन्म में जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान के फल स्वरूप अब भी उनसे सद्बुद्धि रही है। किंतु इस पूरे श्लोक में हम मोटे मोटे रूप से समझते हैं कि क्या कहा गया। इसमें निरीश्वर, सांख्य और मायावाद के ऊपर पूरी रूप से खंडन किया है कि निरीश्वर, सांख्य और मायावाद भले ही ज्ञान जनित हो सकता है, मगर ये प्रभु की प्राप्ति करा नहीं सकता। ये इसमें जानने का विषय है।
कि किस प्रकार से प्रभु के तारतम्य को और प्रभु के हार्द रस को कभी भी मायावाद या निरीश्वर सांख्य से नहीं जाना जा सकता। ये इवन भागवत जी भी रीडिफाइन करती है। किंतु यह ज्ञान विकर्म सहित था, अतः उस ज्ञान द्वारा उनको जीव आत्मस्वरूप में जो स्फुरित होने लगा था, उस ज्ञान को निरीश्वर सांख्य और मायावाद के संसर्ग से छोड़ देते हैं। यदि वे पूर्व की भांति जीव के आत्मरूप और अनुसंधान करते रहते तो कृतार्थ हो जाते, किंतु इस प्रकार न रहना अर्थात जो विकर्म किए हैं उनकी बुद्धि मलिन हो गई है, इससे उस ज्ञान को छोड़ दिया है। श्लोक में कहे गए कृष्ण इस पद का आशय स्पष्ट करते हैं कि पूर्व ज्ञान से उनके 4 अध्याय प्राण, देह, इंद्रिय, अंतःकरण नाश हो गए हैं और महान कष्ट से इकट्ठे किए हुए धन का दान कर सर्व बांधवों को छोड़ के सर्व संसार के सुख के मुंह मोड़कर तपस्या तथा श्रद्धा से ब्रह्मात्मक भावना को प्राप्त हुए, यही उनका परम पद था। 2 पदों का आशय प्रकट करते हुए आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि दूसरे वे हैं जो कभी भगवत संबंधी विचार मात्र नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्यों को भगवान अपना न समझकर पराया समझते हैं और आप कमल नयन हैं, अतः जो अन्य हैं वैसे असुरों के पक्षपाती हैं, इसलिए उनको दर्शन नहीं देते हैं। मतलब पहले जो जिस प्रकार के जीवों का वर्णन किया गया है वो क्लियरली बताया गया है कि वो भले ही ज्ञान अर्जित करते हैं मगर भगवान के तारतम्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाते कि कहीं ना कहीं अहम ब्रह्मास्मि उनमें प्रकट हो जाता है। और जिस प्रकार से आचार्य चरण कहीं ना कहीं अपने जल भेद के ग्रंथ में भी आज्ञा करते हैं कि ऐसे लोगों की वाणी बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए जो बहुत जड़ बुद्धि रख कर और बहुत खुद की इंद्रियों के ऊपर त्रसित कर कर भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं। क्योंकि कभी भी भक्ति मार्ग में आने के लिए इंद्रियों का निग्रह करना जरूरी है। इंद्रियों को जो बहिर्मुखी जा रही है इंद्रियां, उनमें प्रभु को ये न केन प्रकार से लगाना जरूरी है, मगर इंद्रियों को बिल्कुल प्रभु की तरफ डाइवर्ट करने की बजाय जबरदस्ती एक तरीके से जो इन्फोर्स करना होता है, उससे कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो मात्र सत्कर्म बन सकता है मगर प्रभु की प्राप्ति और भक्ति मार्ग इससे प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए आचार्य चरण ने ऐसे लोगों की वाणी जो इंद्रिय निग्रह की बजाय इंद्रियों को हर समय दमन की बात करते हैं, ऐसों की वाणी को पसीने के जल के तुल्य माना गया है। दूसरे प्रकार के जो जीव हैं उनके बारे में कहते हैं कि जो एक तरीके से चारवाकी प्रकार के वृत्ति के जीव होते हैं, जो मात्र उदर पोषण के लिए ही अपना जीवन समझते हैं। इन प्रकार के जीवों से भगवान खुद दूरी बना लेते हैं। भले ही भगवान ने सर्व प्रकार की सृष्टि की संरचना करी है, मगर जिस प्रकार से कुमुदनी जो है वो चंद्र के सामने ही खिलती है, उसी प्रकार से भगवान भी भक्ति रूपी चंद्रमा के सन्मुख ही आकर खिलते हैं। इसीलिए विठलेश प्रभु चरण की बधाई में आता है, श्री विठल नाथ चंद भयो जग में भक्ति चांदनी छाए रे। जो 3 धाराएं राग, भोग और श्रृंगार श्री विठलेश प्रभु चरण ने प्रकट करी थी, ये ऐसी 3 अद्वितीय धारा हैं जिसमें राग के जरिए जनरली इंसान जो है वो विलास करता है, मगर इस राग को उन्होंने प्रभु की सेवा में जोड़ा और सेवा में जोड़ने के तहत जीव जहाँ से बहिर्मुख जाने वाला था उससे प्रभु की तरफ लेकर चले। भोग खा के जीव विलास करता है, इसको भी प्रभु से जोड़कर जीव को प्रसादी देकर उसका देह भी अपने आप में शुद्ध कर दिया। कान जो हैं वो प्रभु के कीर्तन से भक्ति को प्राप्त करेंगे, उदर जो है प्रभु के भोजन से प्राप्त करेगा, और आंखें
जो हैं वो श्रृंगार से आप्लावित होंगी। तो इन तीनों ही प्रकार के ऑर्गन्स को प्रभु की भक्ति का रस प्राप्त होगा राग भोग श्रृंगार द्वारा। इसलिए श्री विट्ठल नाथ चंद भयो जग में भक्ति चांदनी छाए रही। ये अन्य पूर्व वासना के कारण अपने विमुक्त मानते हैं, किंतु वास्तविक विमुक्त नहीं हैं। केवल शास्त्र से उत्पन्न ज्ञान से अपने को आत्मरूप मानते हैं। इस प्रकार से मानने से कोई लाभ फल नहीं है। अन्य विषयों के समान इस प्रकार से अपने को विमुक्त आत्मा मान लेने से अभिमान ही उत्पन्न होता है। माने पढ़े सुने से कभी भी प्रभु के प्रति समर्पण नहीं हो सकता। इस लाइन से क्लियरली पता चल गया कि मात्र शास्त्रों में पढ़ लेने से हमारे जीवन में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये होना चाहिए वो अलग चीज़ है, और जो हो रहा है वो अलग चीज़ है। शास्त्र में ऐसा लिखा है वो पढ़ना और अनुसरणीय है, मगर जब तक जीवन में प्रैक्टिस नहीं होगी हमारे, तब तक हमें ये सब शास्त्र के वचन बस वचन वचन की तरह रह जाएंगे और जड़ बुद्धि की तरह हम हो सकता है मान लें, मगर जीवन में कभी भी इनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमारे दिमाग में नहीं आएगी। अतएव इस प्रकार के अभिमान, और उल्टा इससे हमें अभिमान और जनित हो सकता है। अतएव इस प्रकार के अभिमान हो जाने से आप में जो पहले भाव प्रेम था, जो साधन रूप से किया जाता था, वह भी अस्त होकर बुद्धि मलिन हो जाता है। यदि बुद्धि मलिन न हुए तो अहंकार आदि दोषों से आप अपना अंतःकरण दूषित हो गया। इसको वे विद्वान होते हुए भी क्यों न समझ जावें। यह हम कुमार्ग पर जा रहे हैं। उस कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग पर आने का प्रयत्न भी करते हैं, किंतु वैसे नहीं करते। इससे निश्चय से जाना जाता है कि उनकी बुद्धि मलिन हो गई है। जब बुद्धि शुद्ध होती है, अपने दोष स्फुरित होते हैं। ज्ञान और पूर्वावस्था तब समझनी चाहिए जब अपने दोष स्फुरमान होने लगे। अतः परिश्रम से भी ब्रह्म भाव तक पहुंचकर आपके चरणारविंद का अनादर करने से उस पद का अवश्य गिरते हैं। जीव अथवा प्रकृति से उच्च गति कर प्राप्ति के लिए बिना आश्रय वाले मार्ग में भी भगवान के चरणों का आश्रय के सिवाय अन्य कोई आश्रय नहीं है। कारण कि वहाँ भी आश्रय विष्णु पद ही है। भगवान के चरणारविंद के आश्रय से ही जीव की ऊर्ध्वगमन होता है। शंखदीप में जो श्रीपाद पर आरोहण करता है, वह शंख कला का आश्रय लेता है। यदि उसको छोड़कर अपने बल से चढ़ता है तो उसका अधोपतन होता ही है। इस प्रकार यहाँ भगवान के चरणों का आश्रय आवश्यक है। विशेष न कर सके तो केवल चरणों में आदर रखे तो भी उसका पात नहीं होता। चरण में जीव का विश्वास तथा प्रेम आदर से होता है। अतः चरण में स्थिति का कारण आदर ही है। अतः जिस प्रकार से हमारी आश्रयाम की सेवा में अंत में आश्रय का पद लिया जाता है, उसका कारण क्या है कि पूरी सेवा साधन रूप कहीं ना कहीं जीव बुद्धि होने के कारण हो जाती है, मगर इस साधन रूप को भी अगर आश्रय करके करा जाए तो सार्थकता है। मगर आश्रय नहीं है तो कहीं ना कहीं एक बहुत सात्विक लेवल का अहंकार इससे प्रकट होगा, जो कहीं ना कहीं राजस वृत्तियों को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव भी तामस होने धीरे धीरे लग जाएगा। अब इससे आगे के श्लोक में आचार्य चरण क्या इसकी सुबोधनी जी में कहते हैं, हम कल जानेंगे। जय श्री कृष्ण।